फुर्सत के होता है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद मस्ती में। आज हम जानेंगे सर्वसमीकाओं के बारे में। सर्वसमीका क्या चीज होती हैं और इनका क्या प्रयोग है, इसके बारे में जानेंगे। और इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आए आप उनको सबसे पहले देख सकें। तो आइए चलते हैं सर्वसमीका के बारे में। सर्वसमीका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी। अब इसका यूज क्या है, यानी प्रयोग क्या है और कौन कौन सी सर्वसमीकाएं होती हैं। अब इसके टॉपिक के ऊपर हमारे 2-3 वीडियो आएंगे, तो आप इनको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 8th से स्टार्ट होती हैं, 8वीं क्लास से, और आपके 12th BSc तक आपकी ये सभी सर्वसमीकाएं यूज होती हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक के बाद एक हम सीरीज में इनकी सर्वसमीकाओं को बनाएंगे और सिखाएंगे और उनके यूज क्या हैं ये सब चीजें बताएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम प्रत्येक सर्वसमीका को समझाएंगे और उसके क्या प्रयोग हैं वो साथ ही साथ आपको विद एग्जांपल समझाएंगे। तो आइए हम पहली सर्वसमीका लेते हैं। हमारी पहली सर्वसमीका है फर्स्ट, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये हमारी पहले नंबर की सर्वसमीका है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसका क्या यूज है, किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर हमारा फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने। अब मान लीजिए हमारा है एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर। अब देखिए हमें इसी के बेसिस पे खोलना है। हमारा क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, लेकिन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, 4 इस पे स्क्वेयर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वेयर बनाएंगे। कैसे? देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 4 का कितना हो गया, 2 का स्क्वेयर हो गया, वाई स्क्वेयर। अब देखिए स्क्वेयर हो गए। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों स्क्वेयर हैं, इनको कंबाइंड एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2y का स्क्वेयर, यानी कंबाइंड होगा। अब देखिए ये सिचुएशन बन गई, ए की जगह पे हमारा कितना है x, b की जगह कितना है 2y, तो हमारा कहता है a प्लस बी, एक बार जोड़ना तो एक बार घटाना। तो क्लियर? देखिए अब इसी तरीके से कर देंगे x प्लस 2y और x माइनस 2y। क्लियर? अब ये तो थी हमारी सिंपल। अब मान लीजिए कोई बट्टे में आ गई, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए जैसे एग्जांपल नंबर हम लेते हैं 2। देखिए एग्जांपल नंबर हमारा 2। अब मान लीजिए कोई हमारे पास सर्वसमीका है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 ये दी है। तो पहले हमारा क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इसे किस में करेंगे, स्क्वायर रूट में करेंगे, स्क्वायर टाइप में चेंज करेंगे कन्वर्ट पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसका हो गया, 3 का स्क्वायर, 16 किसका हो गया, 4 का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों कंबाइंड स्क्वायर है तो उसको कंबाइंड एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 3/4 का स्क्वायर। क्लियर? 3/4 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसे किस फॉर्मेट, देखिए ए स्क्वायर ए की जगह पे एक्स हो गया, बी स्क्वायर बी की जगह पे 3/4 हो गया। क्लियर? अब क्या था हमारा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके से तोड़ देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरीके से हम बट्टे वाले और सिंपल वाले कर सकते हैं। अब ये तो थे हमारे अचर पदों में, यानी एक्स वाई के फॉर्मेट में। अगर मान लीजिए नंबरिंग में किस तरीके से यूज करते हैं, यानी अंकों वाली संख्या में हम इसका किस तरीके से यूज करेंगे, इसके प्रयोग से हम बड़े से बड़े गुणा को भी हम सिंपल फॉर्मेट में कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब इनटू में किस तरीके से इसका यूज होता है, देखिए ये तो आपने देख लिया एक्स वाई के चर के फॉर्मेट में किस तरीके से किया।
अब देखिए, अब दूसरे में किस तरीके से करेंगे, अंकों वाली संख्याओं में इस सर्वसंख्या का यूज किस तरीके से किया जाता है। अब मान लीजिए हमने कहा एग्जाम्पल नंबर 3, हमने कहा इसका कि 51 इंटू 49 कीजिए, 51 इंटू 49। अब इसका सिंपली आप करेंगे, इंटू करोगे तभी वो, लेकिन हम इसका सर्वसंख्या में किस तरीके से यूज करेंगे, सर्वसंख्या से इस इंटू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखिए 51 को हम कर देंगे 50 प्लस 1, क्लियर। 49 को हम कितना लिख सकते हैं, 50 माइनस 1, लिख गया, क्लियर। देखिए 50 प्लस 1 यानी 51, 50 माइनस 1 इक्वल टू 49, क्लियर। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी बराबर हमारा क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर। अब तुम्हें पता है 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, 2500 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब कितना होता है, 2490। देखिए इस तरीके से हम अंकों में इंटू वाले को में भी हमने सर्वसंख्या का यूज किया है। इस तरीके से हम इंटू वाले में किसी में भी सर्वसंख्या के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर हमारा 4, एग्जांपल नंबर 4 ले लें। अब मान लीजिए कोई हमारे पास सर्वसंख्या है आपकी 22 इंटू 80, इनका गुणा करना है सिंपली। तो आप किस तरीके से करो, देखो सर्वसंख्या का यूज करना है, इसमें क्या करना है हमें, सर्वसंख्या का यूज। तो पहले इसे सर्वसंख्या के रूप में करेंगे, कैसे, 20 प्लस 2 हो गया, इसे करेंगे 20 माइनस 2। देखिए 20 प्लस 2 22, 20 माइनस 2 18। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, यानी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करिए 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। अब 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 400 में से 4 घटाया कितना बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 3, यानी कितना आ गया 396। अगर आपका इसका इंटू भी करेंगे तो कितना आएगा, 396। यानी इस सर्वसंख्या से हम गुणा एक्स वाई वाले पदों का भी कर सकते हैं और अंक वाली संख्याओं का भी कर सकते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इस सर्वसंख्या का हमने कहां कहां पर यूज किया है। आइए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सर्वसंख्या, यानी अगली सर्वसंख्या क्या कहती है। चलिए अब चलिए दूसरी सर्वसंख्या लेते हैं। हमारी दूसरी सर्वसंख्या है हमारी सेकंड, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी ये हमारी सर्वसंख्या है। अब इस सर्वसंख्या से हम किस तरीके से हल कर सकते हैं और किस तरीके से मान निकाल सकते हैं। अब देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं सीधा सीधा। अब देखिए, अब मान लीजिए हमने लिया आपका 20, यानी हमने ले लिया 25 इंटू 24, 25 इंटू 24। अब देखिए इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 20 प्लस 5 और 20 प्लस 4, क्लियर। अब देखिए 20 इसमें भी मिल रहा है, 20 इसमें भी मिल रहा है, यानी x इसमें भी था, x इसमें भी था, समझ में आ रहा है। x इसमें, लेकिन ये पद हमारे ये a था, ये b था। तो देखिए x की यहाँ पे हमारा कितना है 20, a की यहाँ पे कितना है 5, ऐसे ही x की यहाँ पे 20 और b की यहाँ पे कितना है 4, अलग अलग है। पिछली सर्वसंख्या में क्या था, सेम थी, लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर वो x स्क्वायर, x स्क्वायर की यहाँ पे क्या है हमारा 20, यानी 20 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी जो हमारे ये ए बी वाले पद है इनको जोड़ना है, यानी 5 प्लस 4
इंटू एक्सएल, एक्स यहाँ पे कितना है हमारा 20, प्लस ए बी यानी इन दोनों का गुणा 5 गुणा 4, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, प्लस 5 और 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 9 गुणा 20, प्लस 5 और 20 कितना हो गया 400, प्लस 20 में 180 प्लस 20। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 200, 400, 600 आ गया। क्लियर? अब इस तरीके से हमने किया, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। इस तरीके से हम इस सर्वसंख्या से भी हम गुणा कोई भी सॉल्व अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अब आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से किया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि हमारी ये समझ में नहीं आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अब आगे वीडियो हम इन्हीं सर्वसंख्याओं के ऊपर सीरीज वाइज सीरीज बनाएंगे और विद एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। इसलिए एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी जाकर ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और नई नई ट्रिक्स के साथ नई नई वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए ओके बाय।